काइजू नंबर 8 एपिसोड 7 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सेकंड चैनल पर एक नया वीडियो काप्का हिबिनो से रिलेटेड आ चुका है बंगाली में। आप जाके उस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं हिंदी में भी ऐसा ही चैनल बनाओ जिसमें ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट होगा, पर ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं। और काइजू नंबर 8 रिलेटेड बहुत कुछ ऐसा है, जैसे कि फाइट्स होंगे, पावर्स होंगे, एबिलिटीज़ होंगे, ऐसे बहुत कुछ है जो कि एक्सप्लेन करा जा सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नया एक हिंदी चैनल बनाऊँ वैसा ही जैसा कि बंगाली है, और उसके बाद इस चैनल पे एक्सप्लेनेशन आएगा और उस हिंदी चैनल पे ऐसे ही एनिमे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे। क्या बोलते हो? पिछले एपिसोड में हमने देखा था काइजू का हमला हो जाता है और सभी काइजू को मारने के लिए काप्का अपने टीम के साथ काइजू को मारने के लिए जाते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सभी के सभी काइजू के सामने हैं। कैप्टन ओसना फिर से कहता है, ऑल राइट, अब जाओ और उन सारे काइजूस को मारो। तभी हम काप्का को देखते हैं जो कि जोनी मतलब इको में है। काप्का कहता है, ये शुरू हो चुका है। अपनी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, पर यह बहुत ज़्यादा ऑड है। मैं इतना ज़्यादा काम क्यों फील कर रहा हूँ? मुझे घबराहट या फिर कुछ भी नर्वसनेस नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बता सकता हूँ, ये सूट मुझे वही दे रहा है जो मुझे चाहिए था। वो अपनी कॉम्बैट पावर अनलीश करता है और आगे जाता है, पर वो काइजू आगे जाते ही देखते आसानी से उसे बहुत दूर फेंक देता है। किकोरू चिल्ला के कहती है, तुम्हें उसके इतने पास जाने को किसने कहा था? और वो भी अपने 1% पावर से। क्या समझते हो अपने आप को? अगर हो सके तो अपने 1% को सबसे दूर ही रखो। दूसरी तरफ वहाँ पे उनके जो सीनियर्स थे वो लोग ये देख के सोचते हैं, अरे भाई, क्या हमको इन सबको अब बेबी सिटिंग करना पड़ेगा? तभी वही सीनियर कहता है, सुनो सब कोई, हमें अभी भी इन काइजूस का वीक स्पॉट नहीं पता है, और जब तक हमें पता ना लगे फ्रंट लाइन से तब तक कोई किसी पर। वो ये कंटिन्यू करता, तभी उसके सामने जो काइजू था देखता है उस पर ब्लास्ट किया गया है और वही पे उसकी हालत ख़राब हो जाता है। शिनोमिया कहती है, मैं बहुत केयरफुली हिट करूँगी सर। उसके शूट करने से हम देखते हैं वो काइजू वहीं पे मर जाता है। वो सीनियर बंदा वो ये देख के हैरान होता है, सोचने लगता है, व्हाट द हेल, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कोई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से आए, ऐसा किसी से जिसके कि ज्वाइन किए हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। तो ये है असली किकोरू शिनोमिया। हम किकोरू को देखते हैं, वो किकोरू को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी देखते हैं किकोरू को आवाज़ आता है, किकोरू, बहुत अच्छे। और काप्का को देखते हैं, किकोरू उसे देख के मुँह घुमाते हुए कहती है, ऑफ कोर्स मैं तो ऐसा ही हूँ। जो नेप में देखते हैं यहाँ पे भी हमला हो चुका है। तभी हम यहाँ पे इहारू को देखते हैं, उसने अपने सामने काइजू को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार दिया था। तभी वहाँ पे उसका सीनियर ऑफिसर उसे शाबाशी देता है, पर उरुवाशी जब पीछे देखता है, पीछे देख के सोचता है, ऑलराइट, ये रेनो, क्या तुमने ये देखा है? पर जब वो पीछे देखता है कि रेनो उससे भी खतरनाक एक बड़ा सा यूजू यानी काइजू को मार दिया था। ये देख के उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो बहुत हैरान हो जाता है, सोचता है, क्या तुमने इसे अकेला मारा है? रेनो कहता है, हाँ बिल्कुल। कब तक मैं बस ऐसे ही सब कुछ देखता रहता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी अब ट्राई कर लूँ। और जब मैंने ट्राई करा तब देखा कि मैं बेहतर होता जा रहा हूँ। ये सुन के यारू बहुत ज़्यादा हैरान होता है, पर रेनो सोचता है, ये इनफ नहीं है, मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। आई प्रॉमिस यू सर, आई प्रॉमिस, इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत ही नहीं होगा। और एक सीनियर बंदे को देखते हैं जो कि अपने सामने जूनियर स्टूडेंट्स को इतनी आसानी से काइजूस को मारते हुए, उनसे लड़ते हुए देख के बहुत ज़्यादा हैरान है। सोचने लगते हैं, अरे इस साल के रुकिस का आकर प्रॉब्लम क्या है? प्लाटून लीडर नाकानोशिमा, आखिर ये सारे बंदे हैं कौन? मुझे बताया गया था कि इस साल हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, पर मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा लकी है। यहाँ पे हम ओई और हारुइची को देखते हैं। ओई कहता है, मैंने ऑलरेडी 3 को ख़त्म कर दिया है, तुमको और जल्दी आगे बढ़ने की ज़रूरत है हारुइची। हारुइची कहता है, हाँ, और वैसे भी भूलो मत, मैंने ऑलरेडी 2 को ख़त्म कर दिया है। पर इस तरफ हम नाकानोशिमा को देखते हैं, वो उन दोनों की अपीयरेंस को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहने लगती है, वाह, ये एक तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड है और दूसरा क्लीन कट एंड कूल, माई, हम सच में लकी है। पर दूसरा बंदा कहता है, नहीं, मैं उनकी स्किल की बात कर रहा था, अपीयरेंस की नहीं। और उन सबको देखते हुए कहती है, वाइस कैप्टन ओसना ने कहा था कि ये सब बहुत अच्छे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और एक दूसरे को ही आगे बढ़ाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से काप्का को देखते हैं। वो अपने सामने सबको काइजूस को मारते हुए देख रहा था, आगे बढ़ते हुए देख रहा था, पर तभी उसके दिमाग में फिर से कैप्टन ओसना की वही बात आता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम ज्वाइन कर पाओगे। और फिर से याद आता है कुछ देर पहले वाइस कैप्टन ओसना ने कहा था अभी उनको काइजूस के वीक स्पॉट के बारे में नहीं पता है, जो कि उसे पता है।
कुछ देर बाद वो सोचने लगता है, सोचो सोचो, ये तो मेरा खुद का स्किल है, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास अपना वेपन है। और तभी देखते हैं वो काइजू के ऊपर चला जाता है। सबको ये देख के हैरान होते हैं कि वो बंदा क्या कर रहा है आखिर। पर कुछ देर बाद देखते हैं वो इस काइजू को पहचान जाता है कि ये एक फंगल टाइप काइजू है और इसके कोर कहाँ पे हो सकता है। जब उसे पता चल जाता है कोर कहाँ पे है, तभी देखते हैं वो वाइस कैप्टन हुस्ना को कहता है, कैप्टन मैंने कोर को लोकेट कर दिया है, ये उसके नेक के बैक में है, पर हाँ वहाँ पे हार्ड फाइबर मसल्स है जो कि स्पाइन की तरह काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा देखना होगा। पर सर सिर्फ इतना ही नहीं, आपको और एक चीज़ बताना है जो कि और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मतलब अगर हमने इसको ख़त्म नहीं किया तो ये लोग और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, आते रहेंगे। ये सुन के वाइस कैप्टन खुश होते हैं और कहते हैं, कापका सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया। ओकोनोगी को ये इन्फॉर्मेशन सबको देने के लिए कहता है और कापका को कहता है, मुझे पता था तुमने अपने पिछले काम से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ है जो कि तुम यहाँ पे काम आ सकता है। ये सुन के कापका बहुत ज़्यादा खुश होता है और मन में सोचने लगता है, मैंने कर दिया, मैंने उनकी मदद कर दी, मैं जो भी हो सकता है वो करूँगा जब तक तुम्हारे साथ ना लड़ पाओ मीना। पर तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है, वाइस कैप्टन ये क्या है? वाइस कैप्टन कहता है लगता है ये शुरू हो गया, अच्छे से देखना इस बार, वहाँ देखो ऊपर। और तभी बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं वहाँ पे मीना एक बहुत बड़ी सी मिसाइल की तरह एक गन लेके खड़ी हुई है और उस बड़े से हॉन्जू की तरफ निशाना लगा के रखी है। वाइस कैप्टन कहता है, अच्छे से देखो आखिर किसके साथ तुम खड़े होके फाइट करने के बारे में सोच रहे हो। तभी मीना कहती है, फायर। और उसके ये कहते ही हम देखते हैं वो बड़ा सा हॉन्जू, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। कापका ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, मीना की ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था। हॉन्जू की बॉडी के ऊपर के हिस्से में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। मीना फिर कहती है, थर्ड राउंड। उसके कहते ही फिर से उस मशीन गन को लोड किया जाता है। पर वो सोचने लगती है कापका के बारे में, उन दोनों ने जो प्रॉमिस किया था उस बारे में। और तभी सोचती है, वेल कापका, देखो मुझे, देखो मैं अब ऐसी हूँ, यहाँ तक आ गई हूँ। वो अपना कॉम्बैट पावर अनलीश करती है जो कि 96% है। सोचा जा सकता है 96% बहुत बड़ी बात है। और फिर से फायर करती है। ये फायर इतना खतरनाक था कि हम देखते हैं साउंड से भी ज़्यादा तेज वो अटक जाके उस हॉन्जू को लगता है, चीरते हुए बाहर निकल जाता है। ये देख के कापका की आंखें बाहर निकाल आता है, यहाँ तक कि किकोरू, रेनो सभी देखने लगते हैं। हॉन्जू के वाइटल सब धीरे धीरे फेड हो रहे हैं। पर तभी मीना फिर से कहती है, नहीं, 4th राउंड लोड करो। और लोड करते ही वो फिर से अटैक करती है। हॉन्जू की वाइटल्स अब कम्प्लीटली डाउन हो चुका है। पर वो फिर से कहती है, नहीं, 5th राउंड बाहर से कहा जाता है। पर मैम हॉन्जू तो पूरी तरह से, वो कहती है, लोड करो मैंने कहा ना। और फिर से वो लोड करके अटैक करती है। एक्चुअली यहाँ पे वो शायद कापका को दिखाना चाहता था। तभी कापका को देखते हैं, वो ये देख रहा था, देख के सोचता है, डैम, ये तो बिल्कुल वैसा नहीं जैसा कि मैंने टीवी में देखा था। वो सच में इस दुनिया की ही नहीं लगती। तभी वहाँ पे वाइस कैप्टन आता है और कहने लगता है, वेल, देख के क्या लगता है, क्या गिव अप करने का मन तो नहीं कर रहा है ना अभी? अब देखो तुम किसके साइड में, किसके साथ लड़ने के बारे में सोच रहे हो। उसके साथ लड़ना, उसके साइड में रह के लड़ने की मतलब है उसके ताकत जैसा ताकत होना। कापका कहता है, क्या आप ये बोल रहे हो कि आप इतना ज़्यादा कैपेबल हो कि आप उनके साथ खड़े हो सकते हो? वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुन के कापका चिल्ला के कहता है, व्हाट डू यू मीन बाई नहीं? वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा योजू आने लगता है। कैप्टन उसने कहता है, दरअसल मेरा अनलिश कॉम्बैट पावर उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा लो है। जब जाइंट्स हॉन्जू या फिर जाइंट काइजूस से मुकाबला करने की बारी आता है, पर जब मीडियम साइज़ या फिर छोटे साइज़ के काइजूस आते हैं तभी देखते उसके पीछे वाले जो काइजू था उसे वो इंस्टेंटली स्लैश कर देता है। उसकी अटैक की स्पीड इतना ज़्यादा तेज़ था, कापका समझ ही नहीं पाता, या तक कि कापका देख भी नहीं पाता। कुछ ही देर बाद देखते हैं वो काइजू वहीं पे मर जाता है। कैप्टन होस्ना फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब छोटे काइजूस की बारी आता है तब शायद मुझसे अच्छा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है, मैं एक लॉन्ग लाइन काइजू स्लेयर्स फैमिली से आता हूँ जो कि मुरोमाची पीरियड से है। पर कापका तो बस उसकी ब्लेड को देख के हैरान हुआ है। वो कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तो हाँ, बिल्कुल तुमने सही सोचा, मैं ब्लेड के साथ बहुत अच्छा हूँ। और हाँ, तुम अगर सोच रहे हो मेरे हथियार के बारे में, कैप्टन और वाइस कैप्टन के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होते हैं, तो उनको संभालने के लिए उनको स्पेशल टेलर्ड सूट और स्पेशल हथियार बना के दिया जाता है।
वो भी हमारा पसंदीदा ही होता है, हम खुद अपने मर्जी से चूज करते हैं। तभी कैप्टन मीना आशिरो उससे कहता है, वाइस कैप्टन मैंने अपना काम कर दिया है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असली काम तो अब शुरू होने वाला है। पर काप्का को ये समझ नहीं आता, काम शुरू होने वाला मतलब? मीना ने तो अभी कहा है ना उसने काइजू को मार दिया है। वाइस कैप्टन कहता है, हाँ पर एक हंजू के अंदर बहुत सारे अनगिनत यूजूस होते हैं, तुम्हें पता है ना। तो हमारा काम अब चालू होता है और हम वैसा ही देखते हैं, उस मरे हुए काइजू के बॉडी से बहुत सारे लाखों छोटे छोटे यूजूस बाहर निकलने लगते हैं। अब उन सब से लड़ने के लिए सभी के सभी तैयार हैं। नाकानोशिमा अपने जूनियर्स को कहता है, अगर तुम लोग टायर्ड हो चुके हो तो छोड़ दो, अपने सीनियर्स को संभालने दो। पर वो दोनों कहते हैं, नहीं ऐसा कभी नहीं होने वाला। ओकोनोगी कहती है, सर आई सस्पेक्ट रुकिस जो नए लोग हैं वो लोग शायद टायर्ड है। वाइस कैप्टन कहता है, वेल मैं जानता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि ये उनका पहला मिशन है और पहला मिशन ही इतना ज़्यादा खतरनाक है। और हाँ, यह से हो सकता है कोई भी बहुत से लोग जिंदा ना जा पाए, पर एक बार अगर उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया, इस पड़ाव को पार कर लिया, सो उसके वजह से मुझे लगता है कि वो लोग नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएंगे। ज़्यादातर ऑफिसर्स अपने पावर को 20 से 30% के बीच अनलिश करते हैं, फिर उनके सामने एक दीवार आता है और उस दीवार को पार करने की ताकत सब में होता ही नहीं। पर हाँ, इस बैच में किकोरो शिनोमिया एक है जो कि एक्सेप्शन है, जिसने कि ऐसा पहले ही कर लिया है। पर हाँ, एक और बंदा है जिसके ऊपर मुझे भरोसा है, जिसको देख के लग रहा है कि वो ऐसा कर सकता है। वो और कोई नहीं, रेनो इचिकाबा है। तभी रेनो और यारू को देखते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा टायर्ड है। यारू रेनो को देख के सोचने लगता है, डैम इट, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है, कॉलेज में 5 साल से भी ज़्यादा ट्रेन किया है, तो क्यों मैं इस बंदे के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा हूँ। पर वो लोग कुछ सोचते हैं, तभी उनके सामने एक बंदा आता है और मरे हुए काइजू को देख के सोचने लगता है, ओह मैन, ये भी मर गया और मैंने इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगाया था, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। उनको कैसे इस बारे में पता चला? मे बी हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा है जिससे कि काइजूस के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। रेनो उसे सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तभी वो बंदा घूमता है पीछे और कहता है, क्या तुम्हें पता है ये कौन है? पर रेनो बस उसे देख के इतना सोचता है, क्या रुको, क्लीन अप वर्कर यहाँ पे क्या कर रहा है? सो इसके बाद खतरनाक एक फाइट आने वाला है। इसके बाद के एपिसोड में काइजू नंबर 9 रेनो इचिकाबा और यारू के बीच। सो अगर आपको देखना है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।